मेजर आदिल राजा, ये पाकिस्तान का एक मेजर था और अभी भागकर कहीं और चला गया है। और ये समय समय पर पाकिस्तान के टॉप जितने जनरल्स और कमांडर्स हैं उनकी पोलें खोलता रहता है। तो आज इसने पाकिस्तान की जो जासूसी की एजेंसी है आईएसआई, उसके चीफ के बारे में पोल खोली है। तो सुनते हैं, देखिए क्या कहता है ये। इसका कहना है कि जो पाकिस्तान का जो आईएसआई का चीफ है वो जो है वो औरतों का शौकीन है, और जो उसको सप्लाई करता है औरतें और लड़कियां, वो हनी ट्रैपिंग यानी कि जो है वो सेक्सुअली का जो है किसी को जो है फंसाने वाले जो आईएसआई के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनमें से एक है, जो कि दूसरों को भी सप्लाई करता है। आजकल वो आईएसआई के चीफ को सप्लाई कर रहा है। पाक सरजमीन शापा कि जो हनी ट्रैप मास्टर है सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फ़हीम रजा, वो मेरे जो हनी ट्रैप से लोगों को आपको पता ही है, उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूँ, तफसील में नहीं जाऊंगा। हनी ट्रैप करता है, उसने हनीज रखी हुई हैं, लड़कियां रखी हुई हैं जिनको इस्तेमाल करके वीडियोस बनवाता है, ऑडियोज बनवाता है, ब्लैकमेलिंग करता है पाकिस्तान की अशराफिया की, उनकी फैमिलीज की। तो ये जराए का दावा है कि हनी ट्रैप मास्टर ब्रिगेडियर फ़हीम रजा जो है ये बहुत ज्यादा क्लोज है, बड़े से करीबी ताल्लुकात हैं जनरल डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम साहब से, जिनकी 2 शादियां पहले ही हो चुकी हैं। ए नामी खातून से चक्कर भी चल रहा था। अब मजीद ये मारखोरों का दावा है, मेरे जराए का दावा है, आईएसआई के अंदर सीनियर लोगों का ये दावा है कि जो ब्रिगेडियर फ़हीम रजा है जिन लड़कियों को इस्तेमाल करता है हनी ट्रैपिंग के लिए, उन्हीं लड़कियों को, उन्हीं हनी को वो हनी प्रोवाइड कर रहा है, जनरल नदीम अंजुम को भी ये प्रोवाइड कर रहा है। ये मेरे जराए का दावा है। और जनरल नदीम अंजुम पता नहीं रचते ही नहीं है, अगर वाकई यही बात है तो कितना मतलब यार, 2 बीवियां भी हैं, माशके भी हैं, अभी फिर ये हनिया भी चाहिए आपको। लेकिन ये साथ खामोश मुजाहिदों का ये भी कहना है कि जनरल नदीम अंजुम के लिए कि सर देख लेना कहीं आपको ही ना हनी ट्रैप कर ले, इसको तो आदत है, पुरानी पड़ी हुई है, आपको सिर्फ हनी भिजवा रहा है, हनी के साथ ट्रैप भी ना आप हो जाना, हनी आपको जो है वो पसंद है हर किस्म का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये अभी फ़हीम भी जाके ब्लैकमेल करने लग जाए और आप अगला जो स्टेप लें उसको बचाने के लिए वो इसलिए लें। वैसे तो जो अभी वो कर रहा है, अगर सिर्फ यही आके वो बयान दे दे, जो जराए का दावा है यही दावा वो दे दे, वादा माफ गवाह किसी दिन आपको बन जाए, तो आप किधर के नहीं रहेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको जो रात का वीलॉग करूंगा उसमें इस चीज की तफसील आपको जरूर समझाऊंगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। और ये जो हनी ट्रैप मास्टर है, सेक्टर कमांडर है इस्लामाबाद का, ये काम दलालों वाला काम जो कर रहा है, ये दलाल बना हुआ है डीजीआई के लिए अपने। तो इसी वजह से पाक फौज की ये हालत है और पाकिस्तान की ये हालत है जो इस वक्त हुई भी है। जो जराए दावा करें, मुस्तनद जराए आईएसआई के सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो भी इन्होंने बात आज तक बताई है वह सच साबित हुई है। पाकिस्तान के अंदर उसी तरह काम होता हुआ नजर आता है। एसआई के अंदर जो अफसरान है वो ये दावा कर रहे हैं, तो बगैर किसी वजह के तो दावा नहीं करेंगे। पूरा उन्होंने कैंप ऑफिस रेनोवेट करवाया अपने इसी चक्कर में, कई उसके ऊपर जो है आईएसआई के फंड्स में से करोड़ों रुपया लगाया गया है। सर मैं थ्रू आउट ऑफ सर्विस, मैंने 21 साल फौज में सर्विस की, तनख्वाह में कभी गुजारा नहीं हुआ। फौज में अफसरी जरूर होती है, ठोक बजा के आपने रहना होता है, तरम तरीके से अपना एक डेकोरम रखना होता है, दुनिया को दिखाना होता है और हक हलाल में चलना होता है, जिसमें तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती। मैं थ्रू आउट 20-21 साल अपने घर से पैसे मंगवाता रहा और इसी तरह तमाम लोग जो है वो घर से ही पैसे मंगवाते हैं। तमाम खानदानी लोग जो फौज में नौकरी करते हैं उनको घर से पैसे मंगवा के गुजारा बहरहाल अपना करना पड़ता है, डकरम रखना पड़ता है। लेकिन उस तरह की वो फौज वो चली गई। हमारे बाप और दादे की फौज जिसको हम देख के इस फौज के अंदर गए थे वो फौज नहीं है। और आप जो इस वक्त होता हुआ देख रहे हैं ये इसी चीज का नतीजा है कि ये वो वाली फौज नहीं है। यहाँ पे कोई हनी ट्रैप मास्टर है, कोई तेल और ऑयल की स्मगलिंग कर रहा है, कोई जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून से पैसे मांग रहा है, कोई किसी मिठू के आगे लगा हुआ है, कब्जा ग्रुप माफिया का हेड बना हुआ है, वहां से पैसे कमा रहा है। ये लोग वो लॉट है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गए लूट मार के लिए थे। इनकी कोई खानदानी ग्रूमिंग नहीं थी, इनकी कोई क्वालिटी इंडक्शन नहीं थी। तो पता ये लगता है कि बड़े अरसे से ये जो आपको दीमक लगी है, ये दीमक आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती चली गई है, ये अंदर से खा रही है।
हमारे एक बहुत ही अच्छे बुजुर्ग हैं, उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, मेरा फिर आपने बात नहीं करनी। उन्होंने भी मुझे बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की, दूर से शायद आपको सुनाई दे। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि मेजर साहब, पहले खानदानी लोग जाया करते थे फौज के अंदर, जो घरों से जिनके खर्चे सारे के सारे पूरे होते थे, घर से उनकी जो है वो बातचीत चलती थी और वो ठोक बजा के अपनी नौकरी करते थे। और बात भी सच है। अब यहाँ पे उनके उनके जो लफ्ज हैं कह नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल पुराने लोगों के इसी तरह के लफ्ज होते हैं कि यार कमी कमीन आ गए हैं, और इसी वजह से आपको पता चल रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस फौज में। और मैंने आपको जीएचक्यू की रिपोर्ट, कंफर्म रिपोर्ट बता दी है कि 40% डिक्लाइन तो सिर्फ फौजी अफसरान के अपने बच्चे नहीं जा रहे, एजुकेटेड लॉट के अंदर है, और पाक फौज को कोई ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है इस वक्त। अजीज अनमन, इस पाक सरजमीन शाद पाक।